जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 29 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले जो कल हमने क्वेश्चन देखे एक बार रिवाइज करें। देखिए, देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है दोस्तों, देश की पहली है, इसलिए याद रखिए देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल। ठीक है, कौन सा ग्रीन जेल किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी अजय मंडल को इस सत्र में आयोजित होने वाले आईपीएल में किस टीम ने खरीदा है, तो याद रखें दिल्ली कैपिटल ने। किसने? दिल्ली कैपिटल ने दोस्तों इसे 30 लाख बेस प्राइस में, 30 लाख के जो बेस प्राइस है उसमें खरीदा है। इसके बाद हाल ही में राज्य गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषा सिंह पटेल। कौन है? विशेषा सिंह पटेल जी को दोस्तों अभी हाल ही में राज्य गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद देखिए, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो ध्यान देंगे ये रायपुर में। कहाँ? रायपुर में आयोजित किया जाएगा। कौन से मंथ में? दिसंबर मंथ में इसे आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 37वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के साथ ही दोस्तों क्रमशः आपको बताना था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ है। ठीक, तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें, मलखंभ जो प्रतियोगिता बिहार में आयोजित किया 2024। कौन सा? 2024 जो मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित किया, राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता। तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश पहला, तमिलनाडु दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसके बारे में पूरा डिटेलिंग से शुरू से अंत तक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं सभी को हमने डिस्कस किया है। तो याद रखें दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम में, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट डे वाइज आपको सभी क्लास मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल जाएंगे टेलीग्राम में। इनका सही आंसर क्या है? 28 नवंबर को। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहां से शुरू किया गया है, मतलब कहां शुरू किया, तो याद रखिए नई दिल्ली में दोस्तों। और याद रखिए ये जो माफ करना बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है दोस्तों, इसमें 130 जिलों को चिन्हांकित किया जहां पर ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों बाल विवाह मुक्त भारत अभियान नई दिल्ली से शुरू किया है। अब देखिए नए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि ठंड के मौसम में चोरनई जलप्रपात चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि सभी जलप्रपात ज्यादातर बरसात के समय में चर्चा में रहता है, लेकिन दोस्तों ये चोरनई जलप्रपात ना अभी ठंड के मौसम में चर्चा में है, इधर थोड़ा सा डिस्कस करके ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों चोरनई जलप्रपात कहाँ है, किस जिला में स्थित है, ये जानना जरूरी है, और इनकी खासियत क्या है, चोरनई जलप्रपात का खासियत क्या है, इतना डिस्कस करेंगे। साथ ही नदी किस नदी में है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, उदयपुर विकास खंड पहला स्थान, देखिए उदयपुर, यहां पे लिखेंगे हम लोग उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत है दोस्तों। जिला की बात करते हैं तो ये दोस्तों कोरबा। ठीक है, कौन सा? कोरबा जिला में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये दोस्तों कोरबा जिला में है। इसे में याद रखिए दोस्तों जो पेंडरखी जंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेंडरखी बकोई, ये जंगल नाम बिल्कुल याद रखिए, इसी के आसपास है, ये चोरनई जलप्रपात के है ना, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। कौन सा? हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा क्या बोलते हैं जंगल, तो पेंडरखी पेंडईखी ये है, पेंडईखी इसका नाम, पेंडईखी बोकई ऐसे कुछ है, बकोई हाँ, ये नाम सही है। पेंडरखी जो बोकई है दोस्तों, ये जंगल है, इसी जंगल में ये चोरनई जलप्रपात स्थित है। किस जिला में? तो याद रखिए कोरबा जिला में। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर नदी आपसे पूछा जाए तो ये चोरनई नदी में। कौन सा? चोरनई नदी में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नदी में पूछा जाता है किस नदी में स्थित है, तो बिल्कुल चोरनई नदी में। अब याद रखिए दोस्तों, इस जलप्रपात के बारे में डिस्कस करें तो इसके आसपास जो पेंडरखी और बोकई जंगल है, उसी में दोस्तों पहाड़ है और साथ ही गुफा भी है। कौन सा गुफा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें इसमें राजमाड़ा। कौन सा?
माड़ा, ठीक, राजमाड़ा गुफा। ये गुफा बिल्कुल याद रखें, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखें दोस्तों, इस गुफा का राजाओं द्वारा किस लिए यूज किया जाता था? जब दोस्तों अंग्रेज हमारे शासन करने आए थे तो लड़ाई करने के लिए जो हमारे राजा थे इस गुफा का यूज किया करते थे। ठीक, यहाँ पर हथियार रखा करते थे, यहीं से लड़ाई के लिए भी जाया करते थे, यहीं छुपा करते थे। तो याद रखिए, राजमाड़ा का नाम इसी कारण पड़ा है, राजाओं द्वारा वहां छुपने के कारण और साथ ही लड़ाई में यूज होने के कारण। तो याद रखिए, राजमाड़ा गुफा कहाँ है पूछेंगे आपको तो कोरबा जिला बिल्कुल बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह दोस्तों एक और पहाड़ी इसी में, चूल्हा पहाड़। कौन सा पहाड़ का नाम देखिए? चूहा, इसे चूल्हा पहाड़ कहा जाता है, चूल्हा पहाड़। अब इसका नाम दोस्तों किस लिए पड़ा है चूल्हा पहाड़? तो यहाँ पे दोस्तों ये पहाड़ी का जो पहाड़ है ना उसका आकार चूहा की तरह है, इसलिए इस पहाड़ को चूहा पहाड़ भी कहा जाता है। ठीक, कौन सा पहाड़? चूहा पहाड़ भी कहा जाता है, इसलिए याद रखें थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें राजमाड़ा की गुफा, साथ दोस्तों जो नदी चोरनई जलप्रपात इसका नदी में याद रखिए और किस नदी में है, और किस पहाड़ में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें। पिंडरखी जंगल को बिल्कुल आपको याद रखना, पिंडरखी जंगल। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ये पिंडरखी जंगल है ना, इसमें कोयला की खान है। कौन सा? कोयला की खान, ये भी याद रखें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल याद रखिए, कोयला की खान किसमें? पिंडरखी बकोई जो दोस्तों जंगल है वहां पर कोयला की भी बड़ी मात्रा में भंडार है। ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इसमें। अब देखिए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक, देखिए ये पहली बैठक होने के कारण इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान देंगे, ये पहली बैठक होने के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों बस्तर विकास प्राधिकरण का जो अभी बैठक हुआ है ये पहली है और इसके बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किस जिला में आयोजित किया? तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, बस्तर जिला। इनका सही आंसर क्या है? बस्तर जिला में। ठीक, बस्तर जिला के चित्रकूट में, चित्रकूट, अगर आपको बस्तर नहीं दिया जाएगा तो चित्रकूट दिया जाएगा। ठीक है, बस्तर के चित्रकूट में दोस्तों आयोजित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए कब, तो ये भी कब वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कब है? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को दोस्तों ये बैठक आयोजित किया है, इसलिए इसे भी याद रखें। और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो सीएम है, कौन है? सीएम द्वारा विष्णु, ठीक है, विष्णु देव शाह द्वारा, ठीक है, शाह द्वारा ये बैठक आयोजित किया गया है, इसी के नेतृत्व में, इसलिए थोड़ा सा याद रखें क्योंकि ये पहली बैठक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन याद रखना है। और साथ ही इनका उद्देश्य क्या रखा गया है? ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया है दोस्तों? तो याद रखिए, बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इनके लिए जो टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको पता है कि अभी हमने कुछ दिनों में जो बस्तर का एक क्षेत्र, उस गांव का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक, उस गांव का नाम आपको कमेंट करना है जिसे अभी हाल में चिन्हांकित किया है। ठीक है, तो याद रखिए बस्तर का क्षेत्र कौन सा, जिसे टूरिज्म पार्क के लिए विकसित करने के लिए जो विश्व संघ है उसके द्वारा चिन्हांकित किया है, इसके बारे में आपको बताना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा नोट रखे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसी मौके पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों एक से लॉन्च किया है, कौन सा? तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, इसमें मानव बस्तर एप्स, कौन सा ऐप का नाम याद रखें? एप्स क्या है? मानव बस्तर एप्स लॉन्च किया, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मानव बस्तर एप्स। ठीक है, एप्स ये लॉन्च किया है। इसी के समय इस बैठक के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का भी शुभारंभ किया है। ठीक, एक पॉइंट और इसी मिनट रखे, कौन सा? तो दोस्तों याद रखे सौर ऊर्जा। ठीक है, इस बैठक की खासियत बता रहा हूं, इसमें याद रखे सौर ऊर्जा चलित, ठीक है, क्या है? चलित पावर बैंक, ठीक है, पावर बैंक ये भी लॉन्च किया है। इसी के साथ याद रखें मानव बस्तर एप्स लॉन्च किया है, साथ ही ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ भी वहां पर किया गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऊर्जा चलित पावर बैंक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इनका सही आंसर क्या है? बस्तर जिला। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पुराने क्वेश्चन है लेकिन रिवाइज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ को, किसे? हमारे छत्तीसगढ़ को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। मतलब सम्मानित किया जाएगा कब? तो ये दिसंबर में सम्मानित किया जाएगा। अभी सम्मानित नहीं किया है, दिए जाने की घोषणा की है। तो याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ को दोस्तों ये दिसंबर में दिया जाएगा। कब? दिसंबर में सम्मानित किया जाएगा। और याद रखिए ये देश का, ठीक है, देश का कितने नंबर का है, कितने नंबर का है करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिए हमारे देश का ये 12वां राज्य है। कौन सा? 12वां राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़, जो राष्ट्रपति, कौन सा? राष्ट्रपति ध्वज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि देश का पूछा जाएगा, देश का कितने नंबर का है। तो ये देश का 12वां राज्य बना है जिसे सर्वोच्च पुलिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, दिसंबर में रायपुर में सम्मानित किया जाएगा। कहाँ? रायपुर में हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा और रायपुर में आकर यह सम्मान दिया जाएगा। याद रखिए यह सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों, यह सम्मान पुलिस की निष्ठा, सेवा और कर्तव्य परायण के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, निष्ठा, कर्तव्य परायण के लिए। साथ ही दोस्तों याद रखें इसमें किस लिए? सत्य निष्ठा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। साथ ही दोस्तों इसे दिए जाने से क्या होगा? ठीक, तो दोस्तों पुलिसों के जो बैच लगा थे उसमें धारण किया जाएगा और साथ ही द्वितीय श्रेणी एसी बस में मुक्त यात्रा किया जाएगा। बहुत सी सुविधा इसमें दिया जाएगा। कारण दोस्तों आपको पता है कि हमारे प्रदेश में पुलिस ने नक्सली विरोधी बहुत सारे अभियान चलाए हैं हमारे सरकार द्वारा, इसीलिए सम्मानित किया। इसलिए याद रखें, पुलिस द्वारा नक्सली विरोधी अभियान चलाने के साथ ही बेसिक पुलिसिंग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मतलब हमारे पुलिस द्वारा उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को ये दिया जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही इसी में एक पॉइंट नोट रख लेंगे। देखिए दोस्तों, 6 साल पहले इसके लिए प्रस्ताव हमारे राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था। 16 फरवरी 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा हमारे जो केंद्र सरकार को इस सम्मान के लिए भेजा गया था, जिसे अब जाकर 6 साल बाद हमें प्राप्त हुआ है। याद रखिए 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवाओं के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कब भेजा गया था? 16 फरवरी 2018 को ये प्रस्ताव 2018 में भेजा गया था। ठीक है, जो अभी आज जाकर हमें मिला है सम्मान। ठीक, छत्तीसगढ़ को ये सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच दोस्तों कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों इसमें समझौता किया गया है। ठीक है, परियोजनाओं का विकास करने के लिए देखिए कितने मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच? तो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें दोस्तों, जिसमें हमारा CS जो PGCL पढ़ते हैं ना, PGCL, इसके बीच, और साथ ही दोस्तों हमारे एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन के मध्य दोस्तों ये प्रमुख रूप से हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट का जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास के लिए इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 200 मेगावाट। कितना? 200 मेगावाट के लिए। कितने? 200 मेगावाट के लिए दोस्तों इनके बीच में समझौता किया है। दोनों मिलकर दोस्तों इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को विकसित करेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें परियोजनाओं का महत्व क्या है कि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का प्रमुख रूप से आपको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही रोजगार भी इसमें बढ़ेंगे, साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा भी जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। ये बहुत सारे इसमें पॉइंट है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। बैठक समझौता इसमें 200 मेगावाट के लिए किया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसी में। ये सौर समाधान एप्स, कौन सा है? सौर समाधान एप्स है, तो बताना रहेगा ये किससे संबंधित है। सौर समाधान एप्स है ना। तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की है, जो मुख्यमंत्री ने जो बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के समय हमने आपको बताया था कि सौर ऊर्जा पर आधारित एक पावर बैंक का इसमें संचालन के लिए दोस्तों क्या किया है? शुभारंभ किया है। ये बैठक उस बैठक में तो दोस्तों याद रखें सौर समाधान एप्स भी लॉन्च किया है। तो याद रखें किसके लिए है? सोलर मोबाइल
पोर्टेबल चार्जर के लिए, या दोस्तों केड़ा की योजनाओं की जानकारी के लिए, या नागरिकों की जानकारी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे इसमें दोस्तों, केड़ा की योजनाओं की जानकारी के लिए दोस्तों इसे विकसित किया है। किसके द्वारा? केड़ा द्वारा। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, किस लिए दोस्तों? तो योजनाओं की जानकारी, साथ ही राज्य में स्थापित सौर संयंत्र में शिकायत के लिए, साथ ही निवारण और सौर ऊर्जा समाधान ऐप्स का इसमें प्रमुख रूप से योगदान है। इसलिए याद रखें दोस्तों, जिसमें आप केड़ा की जितने भी योजनाएं हैं आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, किसमें? सौर समाधान ऐप्स, जिसमें सौर ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसमें सौर सुजला है, जल जीवन मिशन है, साथ ही बहुत सारे जो बायोगैस है, सोलर पावर प्लांट है, उनके संबंधित पूरी जानकारी इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं सोलर पावर प्लांट के लिए। ठीक है, स्थापित करने के लिए, जिसमें सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, आपके घर में लगाया जाएगा सौर पैनल के लिए, इसके लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। साथ ही हमने सौर मोबाइल पोर्टेबल चार्जर, इसके बारे में डिस्कस किए, केड़ा द्वारा ही विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? जो अभी हाल ही हमने जो बैठक आयोजित किया था, बताया था, सोलर मोबाइल, ठीक है, सोलर मोबाइल पोर्टेबल चार्जर। ठीक, तो दोस्तों ये भी केड़ा द्वारा ही विकसित किया जाएगा, इसलिए याद रखें। किसके बीच में? तो दोस्तों में आईआईटी भिलाई के संबंध में इसमें समझौता हुआ है, आईआईटी भिलाई। ठीक, इसे याद रखें, आईआईटी भिलाई और केड़ा के मध्य जो बैठक, इसमें सोलर मोबाइल जो पोर्टेबल चार्जर है विकसित करने के लिए आईआईटी भिलाई के साथ, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के जो 14वें नंबर का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो झारखंड के हेमंत सोरेन है, ये कितने बार बने हैं दोस्तों? तो याद रखिए, ये 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, 4 बार। ठीक है, 4 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार ये मुख्यमंत्री में शपथ लिए हैं झारखंड का। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, ये किस राजनीतिक दल से है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय, या कांग्रेस। तो दोस्तों इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के है ये। हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से है? तो दोस्तों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। और याद रखिए, ये 4 बार दोस्तों, 4 बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं झारखंड के। और पॉइंट याद रखिए, इसमें शपथ कब लिया है? तो दोस्तों कल ही के दिन 28 नवंबर को राज्यपाल द्वारा इसे शपथ दिलाया है, इसे भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों याद रखना है, राज्यपाल कौन है वहां के, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संतोष कुमार को याद रखिए, राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल जिसे बिहार में शपथ दिलाया है, तो याद रखिए दोस्तों कौन है? तो संतोष कुमार जी का नाम याद रखिए। संतोष कुमार है झारखंड के राज्यपाल, जिसने भी हाल ही में क्या दिलाया है? शपथ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से संबंधित है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद, हाल ही में हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल किया है? तो याद रखिए, सुनील सोनी जी ने। किसने दोस्तों? सुनील सोनी जी ने जीत हासिल किया, जो पिछले क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, आज का आपके लिए क्वेश्चन, चर्चा में रही परेवा जो बाड़ी पर्यटक स्थल किस नदी पर स्थित है, या किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? तो देखिए, परेवा बाड़ी पर्यटक स्थल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किस नदी के तट पर है, आपको कमेंट करना रहेगा। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।